Okay, so let me show you a presentation which I made using napkin.ai. मैं वो भी आपको दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको उसका आइडिया हो कि हाउ दिस इज इफेक्टिव. ऑप्शंस में आप जाए उसकी इसके अंदर होगा ना सोर्सेज होंगे इसके अंदर सोर्स वाला बटन है. तो बस मेन्यू वीडियो है वीडियो में टाइम का एचडीएम में करता हूँ वो इसी बैठा हुआ है बंदा उसको बुलाओ कर देते हैं. तो तुमने पकड़ लिया था उसने पूछा कि मुझे करना क्या है. तो इसमें चलिए. ओके सो सिखा भी दो इनको भाई. सोर्स ही था ना. चलो. ओके जी. सो से अब दिस इज द प्रेजेंटेशन विच आई हैव मेड यूजिंग जिसमें मैंने थोड़ा सा अपना आपसे पर्सनल पर्सनल टच देने की कोशिश की. प्रेजेंटेशन मैंने खुद बनाई है बट आई हैव यूज्ड napkin.ai for. So if I wanted to make up understanding to the audience about prompt engineering, okay, how it can be utilized in a better way. So say that the requirement is to draft a high impact project proposal for a language lab. So say any Dr. Saiba or Dr. Saibu would like to make a detailed project proposal for establishing a modern language laboratory to support language learning through digital tools. So the first step it could be just to write this. Okay, give me a project proposal for a language lab. Right. So this would create. Now this is being created using the napkin.ai. Niche, its reference is also given made with napkin. So I wrote, help me write a proposal for a language lab. This was the statement or prompt given to the chat GPT. So because this prompt has no information about the technical details, it has not been told to align it with some institution. There is no requirement of the budget mentioned here, or some words are used for that thing. Sort of generic statement. So the output is overly generic. It would just give me something which would not be useful for me. So we need to refine the LLM large language models tools for creating the right amount of information for us. So again, this I've made use of the napkin.ai to give me some better way of using it. उसने मुझे कहा कि ओके जी आप किस तरह से इसको इसको लेके चलें. यू कुड आई हैड द टेक्स्ट विद मी. मैंने वो टेक्स्ट दिया napkin.ai को. उसने मुझे ये डायग्राम बना दी कि जी ओके यू कैन मेक यूज ऑफ आपने आप बात करें एक्सपेक्टेड आउटकम्स की. Make some related words, use those words in your prompt कि मुझे क्या इसका इम्पैक्ट किस तरह का होना चाहिए इस डॉक्यूमेंट का. इसके रिजल्ट्स किस तरह के होने चाहिए. आप ये मेंशन करें कि जी इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए. ये फॉर्मल एकेडमिक डॉक्यूमेंट है या ये कोई एक इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट है.
क्या ये किसी इंस्टीट्यूशन और एचईसी की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, तो मुझे वो चीज़ इसमें उस कंप्लाइंस को, उन स्टैंडर्ड्स को मेंशन करना चाहिए अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। इसकी रिक्वायरमेंट एजुकेशन पर्सपेक्टिव से है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से है, तो वो जो पेडागोगिकल नीड्स हैं उनको आप उनके कीवर्ड्स को यूज़ करें, ऑब्जेक्टिव अपने इंक्लूड करें, टेक्नोलॉजिकल रेलेवेंस की पर्सपेक्टिव से कोई कीवर्ड इस्तेमाल करें, कॉस्ट और कंपोनेंट्स की बात भी करें कि मैंने इसके अंदर किस तरह की चीज़ें मुझे चाहिए। सो इसको अगर अब दिस होल थिंग वाज इन टेक्स्ट and it created me something which is beautifully presented and can be discussed in the class, और then it इसको वन बाय वन आप डिस्कस कर सकते हैं। अब से ये सारे के सारे जो है वो की एलिमेंट्स हैं जो कि एक प्रोजेक्ट प्रपोजल के होते हैं। सो उसके अंदर फिर आपने अकॉर्डिंगली अब अपने लिहाज से इसको रिफाइन करना है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं कि वी द फर्स्ट थिंग वी शुड डिफाइन द रोल एंड ऑडियंस। जैसा भी आपने वो टूल में भी देखा कि उसने पूछा था कि जी मैं आप किस तरह की प्रेजेंटेशन चाहते हैं, किन लोगों के लिए चाहते हैं, टोन कैसी होनी चाहिए। तो इट इज़ मोर ऑफ दैट थिंग कि यू शुड मेंशन कि जी एक ये जो डॉक्यूमेंट मैं बना रहा हूँ ये मैं एचईसी के रिव्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ, या यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन मेरे जो अपने लोग हैं वो उसको ऑरिक वाले देखेंगे और इस पे अपने कुछ अप्रूवल्स देंगे, और इसको एवेल्युएट करने वाले जो हैं वो कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो कि एचईसी ने रखे होंगे, तो उस लिहाज से इट विल चेंज इट्स कंटेंट। सो इम्प्रूव प्रॉम्प्ट कुड बी, जिसमें आपने डिफाइन करना हो रोल एंड ऑडियंस, ठीक है, रोल एंड ऑडियंस को अगर आपने डिफाइन करना है तो बेटर प्रॉम्प्ट कुड बी कि दैट यू राइट के tell the chat gpt that you are a higher education project consultant, so help me draft a proposal to establish a digital language lab at a public sector university. Again, this is important matter to mention because it has got its own consequences once the draft is made. The proposal should follow a formal academic format intended for university administration and HEC review. So ये तीन important keywords या punch lines हैं which would create an impact. The ChatGPT will generate a well-structured professional draft with an appropriate tone and context now. Because ये चीजें मैंने पहले mention नहीं की, right? So second thing is you need to provide the context and key inputs. ठीक है, तो उस perspective से a better prompt could be that this lab will serve undergrad and postgrad students with English, linguistic, and communication requirements. It should include some नंबर ऑफ टर्मिनल्स जो मेरी रिक्वायरमेंट है 30 चाहिए, उनके हेडसेट्स, लैंग्वेज, यानी मैंने इक्विपमेंट की बात करनी है। और दिस पर्टिकुलर लैब विल हैव अ 3 ईयर इम्पैक्ट टाइमलाइन के 3 साल के अंदर इस काम को मैंने कंप्लीट करना है। तो नाउ दिस प्रॉम्प्ट विल अगेन क्रिएट और इनकॉर्पोरेट रेलेवेंट फैसिलिटीज, स्टूडेंट डेमोग्राफीज, क्योंकि यूजीपीजी की बात की आपने, यानी फ्यूचर प्लानिंग इनटू द कंटेंट। सो अ बेटर आउटपुट वुड बी shown to me by the large language model. And then I have to add the formatting instructions, यानी इसकी टोन के बारे में बात करनी है, तो हम बेटर वे ऑफ डूइंग इट, इसमें अब इसमें एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि आप सेगमेंट कर सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट्स को इनटू सेक्शंस, कि आप बजाय कि एक वक्त में ही पूरा प्रपोजल मांगे, आप कहेंगे जी मुझे पहले उसके सब सेगमेंट की बात करें। लाइक आप लिख सकते हैं कि जनरेट एग्जेक्टिव समरी, जिसके अंदर मेरा स्कोप, पर्पस और आउटकम्स कवर हो। और फिर आप कह सकते हैं कि जी मैं नीड एंड जस्टिफिकेशन का जो सेक्शन है वो लिखें मेरे लिए, जिसमें आप हाईलाइट करें कि देयर इज अ लैक ऑफ लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर यूनिवर्सिटी and there is an importance of digital labs which can improve fluency and communication skills, so it will write that for me. Then I can ask, okay, give me a budget estimate with cost for hardware, software installation, training and maintenance, so it will create the next section. So section by section chalna bhi, it giving the output would be better. Impact would be a modular approach will give me more focused and quality output. And similarly, जो फोर्थ चीज है कि फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस आपने ऐड करनी है कोई, कि इस तरह की इकोनॉमिक टोन रखें, या से बिजनेस टोन रखें, इसको फॉर्मल रखें, इसमें हेडिंग्स इस तरह की बनाएं, कॉम्प्रिहेंसिव करें, कॉम्पैक्ट करें, ये सारी बातें जो है वो साथ बाय साथ चीज़ों में ऐड कर सकते हैं फर्दर इन चीज़ों को कॉम्पैक्ट के कंसाइज करने के लिए। सो दिस प्रेजेंटेशन हैज बीन मेड बाय मेकिंग यूज ऑफ द नैपकिन. So I think instead of showing only the text, these pictures are giving me much more better impression while presenting. And this is still more professional, या कहेंगे more personal. There's a personal touch in this. ठीक है, अब यही यही ग्राफिक्स अगर मैं खुद बनाना शुरू करूंगा, अलग अलग इन चीजों को कनेक्ट करूंगा, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. So I've given the text.
दिस हैज गिवन मी द ग्राफिक्स, आई कैन improve द ग्राफिक्स बाय सीइंग इट कि क्या उसमें मुझे पैटर्न चाहिए। ऑल्दो ये चीजें एग्जिस्ट कहीं ना कहीं पहले भी किसी फॉर्म में करती थी जो मैंने शुरू में बात की थी, बट शायद वो इतनी इफेक्टिव या एफिशिएंट नहीं थी, वहां पे मुझे काफी कुछ सोचना पड़ता था, बट नाउ थिंग्स हैव इन अ मच बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है। सो इस तरीके से दिस थिंग इज टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नाउअडेज, जो कि अभी आप लोगों ने भी यही काम करना है कि वंस यू मेक योर प्रेजेंटेशंस, मेक योर proposals, make your write your sections, maybe write your papers, mention the role of AI and use your intelligence to make it more effective. You should not give a generic look. Should be, और यूज करने में कोई हर्ज नहीं, कोई बुराई नहीं है इन माय व्यू, मस्ट यूज इट एंड देन यूटिलाइज योर सेव्ड एनर्जी समवेयर एल्स जिसमें आपको काम नहीं है। सो जी दुनिया चेंज होगी और चेंज होगी, और अब डेफिनेटली अल्टरनेट तरीके निकलेंगे कि अगर ये काम आपको यहाँ से इफेक्टिवली मिल रहा है तो हाउ कैन यू यूज अ ह्यूमन बीइंग फॉर समथिंग एल्स, राइट। सो हमेशा दुनिया में वो कहते हैं ना कि जो पहला इनकलाब आया था ना वो था गाड़ियों का इनकलाब, फोर्ड जो ये था, पूरा नाम मेरे जहन से निकल रहा है, अमेरिका में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था गाड़ियों, सेकंड था शायद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गाड़ियों का, उसमें 1914 में उसने जो गाड़ी थी उसकी कीमत, जब उन्होंने इंजन बनाया तो $400 से या $40 से कम करके $20, यानी ऑलमोस्ट हाफ हाफ के ऊपर आ गए थे। तो जो आपके घोड़े थे और इस तरह के जो लोग थे जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, दे वर ऑल फ्लॉप्ड। उन्होंने कहा जी हम तो मर गए, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने ही फ्लरिश किया। वही जो बंदा जो घोड़े को दाने डालता था उसने मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया, जो घोड़ों के पीछे कीले ठोकते थे उन्होंने गाड़ियों की मरम्मत और गाड़ियों की असम्बलिंग का काम शुरू कर दिया। तो जहां पे वो पहले 400 लोग काम करते थे वहां पे 40 लाख लोग काम करना शुरू हो गए। तो ये चीजें जो है ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं, कम नहीं करती। ठीक है, बट वी शुड बी गुड इनफ टू एम्ब्रेस, हमें इसे मानना चाहिए और इसके अगेंस्ट फिर सोचना चाहिए कि यार ये इसके हक में सोचना चाहिए कि किस तरीके से इसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और से अगर साथ ये काम यहाँ से कर सकता है तो साथ और क्या काम अच्छा कर सकता है तो इफेक्टिवली यहाँ से कर लेगा, तो टाइम बच जाएगा इसका। पहले मैं आपको 2 दिन प्रेजेंटेशन बनाने की देता था तो मैं आपको यार ये वो तो काम कोई मसला नहीं है, वो तो आपका ये टूल असिस्टेंट कर लेगा, तो आप कुछ और इफेक्टिव ये काम करें आप। ठीक है। सो इस तरीके से थिंग्स आर शुड गो इन दी गुड डायरेक्शन। ठीक है जी। सो दिस इज एज फार एज द थर्ड अनदर टूल इज कंसर्न। हम एक आध टूल और देख लेते हैं बिफोर वी फिनिश ऑफ, एंड देन आई कैन आस्क यू कि जी कुछ टूल्स पे आप खुद पर्सनल काम कीजिएगा। सो एक और अच्छा टूल जो इस वक्त मेरी नज़र से गुजरा था, मैं आपको मैंने auto.ai बताया हुआ है, वो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इसने भी मुझे कुछ ना कुछ उस कंटेंट के अंदर कुछ बना के दिया होगा, जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर को खुला हुआ था, अभी खुला हुआ नज़र नहीं आ रहा, बट उसको मैं उसके कंटेंट को भी देख लेते हैं। ओके जी। सो इसके अलावा notebook.llm के नाम से भी एक टूल है गूगल का, उसको खोल के देखते हैं। नोटबुक LLM, ये भी इसमें मैंने इसको बुक मार्क किया हुआ है, नोटबुक। तो इनफैक्ट नोटबुक, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन दैट मैटर्स यूजिंग जेमिनी। इट्स अ पर्सनलाइज एआई रिसर्च असिस्टेंट। अच्छा देखिए अभी क्या हो गया है कि ये जो टूल्स हैं अब ये एक स्टेप आगे चले गए, दे हैव नाउ, ये आपने नाम सुना होगा एआई एजेंट्स का। जी। एलएलएम मॉडल्स अब अगला स्टेप आगे एआई एजेंट्स। एजेंट्स क्या है कि नाउ दे आर दी स्पेशलाइज्ड पर्सनल असिस्टेंट्स टू द यूजर। कि आप जैसा एक ग्रेड 20 का, ग्रेड 21 का, ग्रेड 22 का अफसर होता है, उसका एक पीए होता है। वो पीए उसके बहुत सारे काम करता है, कि वो एक पीए होता है जो कि स्पेशल होता है यार कि ये मेरे सारे ना लीगल डॉक्यूमेंट्स को बड़ा अच्छा देखेगा, उसको आप लीगल टास्किंग दे देते हैं कि यार तुमने ये काम करना है। एक और आप लोगों ने जो जितना अपने वो करियर में आगे जाते हैं तो पीए भी बढ़ते चले जाते हैं, यानी असिस्टेंट बढ़ते चले जाते हैं। ये असिस्टेंट यार ये बंदा जो है ना वो ड्राइविंग के परस्पेक्टिव से सारे लाइसेंसेज और ये आगे पीछे सारे कुछ ये देख सकता है। एक आध बंदा है जो कि से कंस्ट्रक्शन के काम बहुत सारे मेरे अच्छे कर सकता है। ठीक है। तो इनमें से बहुत सारी चीजें अब इन एआई एजेंट्स के पास चली गई हैं। नाउ यू कैन हैव अ पर्सनल एआई एजेंट फॉर द लीगल मैटर्स, वो सारे के सारे काम आपके लीगल अफेयर्स वो देखेगा। एक आपका ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम देखेगा। एक आपका रिसर्च पर्सपेक्टिव सारा देखेगा। तो नाउ दिस इज अ रिसर्च असिस्टेंट जो कि आपको असिस्ट कर सकता है फॉर योर पर्सनल एआई रिसर्च पर्सपेक्टिव से। तो इसको आपसे हम इसको ट्राई खोलते हैं कि क्या हमें करके देगा ये। तो अब ये मुझे यहाँ पे कुछ खोल के देख रहा है। ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे जो ना ये एक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बनाई हुई थी। आई कैन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एज वेल एंड आई कैन सी कि क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है जी कि आप कोई डॉक्यूमेंट इसको दें तो इट विल रिस्पॉन्स ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद इन दैट डॉक्यूमेंट। यू कैन चूज अ फाइल। It can give you marketing plans. It could give you a course reading, research notes, meeting transcripts, sales documents. So ये बहुत सारे काम आपको इसके अंदर करके दे सकता है। आप इसको गूगल लिंक दे सकते हैं, कोई लिंक वेबसाइट का मेंशन कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं। तो उससे अगर मैं यहाँ से एक वेबसाइट इसको देता हूँ कि जी इसके बारे में मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दो आप, तो ये मुझे उसके बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। से मैंने यहाँ पे इसका पेस्ट किया यूआरएल, मैंने इस तरह से उठा लिया कैनवा का जो था, और मैंने कहा जी इसके बारे में मुझे आप इंफॉर्मेशन दें। तो इट विल नॉट डू समथिंग फॉर मी, इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग। सोर्स टू गेट स्टार्टेड। कुछ चीज और तो नहीं है इसके अंदर, क्या है? सेटिंग्स में आप चले जाए तो ये सेंड फीडबैक, ठीक है। इसके अंदर कुछ और चीजें भी हैं, खैर। सर ये फॉरेन स्टूडेंट्स को क्या जिसकी जी आपको विजिबल नहीं है? सर मुझे सिर्फ प्रेजेंटेशन की स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा चले, मैं भी आपके सामने दूसरी लिंक शेयर कर शेयर नोटबुक एलएलएम। काफी देर से बोले आप, पहले नहीं बोले? नोटबुक एलएलएम, मैं इधर से इसको खोल लेता हूँ। ये मैंने इधर से इसको शेयर कर लिया जी। आई थिंक अभी आपको ये विजिबल हो गया होगा। ठीक है, तो ये मैंने जी सर सोर्स भी हो गया, थैंक यू सर। को क्लिक करके सोर्स को सिलेक्ट कर लिया है। अपलोड दी सोर्स। इस वक्त इट इज, चलो मैं यहाँ से चूज फाइल करके देखता हूँ कि क्या करता है इसके अंदर। तो से मैंने इसमें कवर लेटर टू एडिटर को खोल लिया। से मैंने पाकिस्तान विजन 2025 को लिंक कर दिया इसके अंदर कि क्या विजन था। नो इट विल टेल मी कि जी आप इसके बारे में क्या करना चाहेंगे। अभी इट इज सॉर्ट ऑफ डूइंग समथिंग। टू सोर्सेज मेंशन्ड हैं, सेलेक्ट सोर्स। मैंने सिर्फ इसको सेलेक्ट किया, मैंने कहा जी ओके पाकिस्तान विजन जो इसको आप करें। जनरेट। सो इट हैज गिवन मी समथिंग ओवर हियर, कुछ इसमें ये मेंशन कर रहा है। लेट्स सी के नोट पे हमें क्या बताता है। ओके सुनाओ, जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड की है, मैं यहाँ पे से इसने मुझे ऑप्शंस दिए हैं इधर नीचे कि आप इसके अंदर से क्या करना चाह रहे हैं। हाउ डज विजन 25 एम टू ट्रांसफॉर्म दी नेशंस। ठीक है, तो इससे यही क्वेश्चन, मैं इसमें कुछ क्वेश्चन करता हूँ जी। गिव मी समरी ऑफ द विजन 2025 और ये डॉक्यूमेंट इस पे अपलोडेड है। इट विल गिव मी दी डिटेल। इट विल टेक इट्स टाइम एंड अकॉर्डिंगली इट विल गिव मी सम इंफॉर्मेशन ऑन कि ये क्या, इस डॉक्यूमेंट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं अगर पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर को मैं पढ़ता तो शायद मुझे ज़्यादा टाइम लगता। तो इट हैज़ गिवन मी सम, मैं कहता हूँ कि जी जस्ट वन पैराग्राफ। Although this can be done with the help of chat GPT as well, but ये कि this is another tool of doing it, और ये ज़रा ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो ये उसके बारे में अदर देर आर मेनी टूल्स। चैट पीडीएफ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दिस इज, मैं कहूँगा कि ज़्यादा ये पॉपुलर है या बनिस्बत चैट पीडीएफ के, और ज़्यादा
एक्यूरेट भी है, बिकॉज वो डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स लोग यूज करते हैं। सर सब मैंने से इसका इसने अपने मुझे खुद क्वेश्चंस कुछ पूछे हैं, मैं कैन आई कैन जस्ट पुट अप दैट क्वेश्चन एज वेल। इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन बेस कि आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें और आपस में कोई डिस्कशन करनी तो टीम बना लें और आपस में आप डिस्कशन कर सकते हैं और कुछ और काम भी कर सकते हैं जो इसके इसके अंदर है, बट इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम दी डिस्कशन ऑन दी, और इसको आप सेव भी कर सकते हैं साथ साथ। सो आई कैन जस्ट स्टार्ट सेविंग दोज थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली उसने कुछ एक ऑडियो भी बनाई है अभी 15 मिनट की, जो मैंने उसे कहा था कि इसी डॉक्यूमेंट की कुछ The deep dive. So we're taking sources you send us and unpack them and really get to the core knowledge for you. Yeah, trying to make sense of it all. Exactly. And today we're digging into something called Pakistan Vision 2025. Sounds like a pretty major plan for Pakistan's future. It is. You sent over parts of the official document, the PDF, and our job today is really to explore its goals, the context it was written in, and what it's ultimately aiming for. Okay, let's jump right in then. The document kicks things off talking about this foundational idea, the Pakistani dream. What exactly was that? Well, what's interesting is this real push to connect back to the original ideas behind Pakistan's creation. The document frames this Pakistani dream as a vision for a society that's prosperous, equitable, tolerant, dynamic. That was the spirit, supposedly, behind the independence movement. And they mentioned Quaid Azam's speech, August 11th, 1947. Any key points from that speech highlighted in the vision? Yeah, the emphasis was strongly on responsible government, based on the rule of law, constitutionalism, democracy, and crucially prioritizing the well-being of the people, especially, it says, the poor and vulnerable. Okay. And the document suggests a kind of feeling that things went off track, maybe starting around 1958, and this vision is about recovering that original path. Makes sense. Foundations. Exactly. They argue that without these, the specific strategies and the pillars won't really work effectively. All right. So onto the 7 pillars. These are the main action areas. So it is discussion based. Now it has created an audio for me जो किसी document को लोग discuss कर रहे हैं. So maybe it could be something, sometimes it gets attraction. I can download this audio communication. I can upload it and probably sometimes कहीं पे ये किसी जगह पे यूटिलाइजेशन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी शायद हो सकती हो। सो ये कुछ इस तरह की एप्लीकेशन है जिसको आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिस्कशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये ऑलवेज एक्सप्लोर इट मोर to get into the details, but this is how this particular vision या this particular book works. So you can create anything out of this thing. So मैंने एक document इसके अंदर और भी create की थी जिसने it gave me some of the, अब accordingly आप उस document different documents के लिहाज से इसको आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे इसको copy कर लें आप, सेव टू नोट्स कर लें, या उसके अंदर आपको नोट्स की एक डायरेक्टरी बनती चली जाएगी। कोई और नोट ऐड करना चाहते हैं आप, इसके अंदर कुछ और लिखना चाहते हैं जी के दिस इज माय नोट 1 फॉर एग्जांपल, और इधर कोई बात करना चाहते हैं डिस्कशन ऑन माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये उसके अंदर इसको सिस्टम में ऐड करता जाएगा और उसको आपके पास अवेलेबल भी रखेगा। सो द ब्रीफ एक्सपर्ट, ये उसके बारे में कुछ आपको AI बेस्ड कुछ दे भी रहा है, और आप उसको फर्दर भी फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप उसमें से प्रॉम्प्ट डालते जाए, वो आपको प्रॉम्प्ट्स इंडिकेट करता जाएगा, उनके सोर्सेज बताएगा। दैट्स अ interactive sort of environment. You can do a lot of things on this, on different documents. और कुछ ऐड करना है इसमें आप ऐड करें। आप इसमें कॉपी टेक्स्ट हमने ये दिस हैज ऑलरेडी बीन डन। सो मैं यूट्यूब की कोई वीडियो से फॉर एग्जांपल कुछ ऐड कर देते हैं हम इसमें। यूट्यूब पे चले जाते हैं अगर हम, से इफ आई ऐड कार के लिहाज से हम डिस्कस करते हैं ठीक है, कार के परस्पेक्टिव से।
और टेक्निकलिटीज, टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। जैसे हमने ये जो ऊपर वाली टॉपिक था क्या था ये, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव आईक्यू, दिस इज स्पॉन्सर्ड ऑटोमोटिव क्यू। हम इसमें इस जगह पे चले जाते हैं, से ये डॉक्यूमेंट मैंने इधर से खोल ली, इसको कंट्रोल सी करके मैंने, Waiting shuffle. और आई गो बैक टू दी, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसमें इंसर्ट कर दिया, ठीक है जी। सो इसको इसको इन सबको डिलीट करके ये चीज़ जो है इसके लिहाज से हमने फ्रेश किया, हमने कंटिन्यू, राइट कोटिंग पैनल, जंप टू द बॉटम, इट विल, बिकॉज सोर्स मैंने सेलेक्ट की हुई है तो उसके बारे में मुझे डिस्कशन में डाल देगा। मैंने इस पे कोई ऑडियो बनानी है तो ऑडियो भी बन जाएगी। तो इसका फंक्शन पे कहाँ डिफरेंट चीज़ें हैं, अब इसमें अगेन दिस ऑल डिपेंड्स कि आप इसमें अब क्या डिस्कस करना चाहते हैं। So it is another tool which can be utilized. ठीक है. So now going to the probably the last tool for today, which is the Sono.com. Again, a very um, different. So in fact, it's music making. Sono.com. एक दौर आएगा, ये आने वाला है कि जिसमें अब आपको किसी ऑडियो किसी सिंगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आर्टिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द पर्सन, यू नीड टू सिलेक्ट द वॉइस ऑफ द पर्सन एंड इट विल क्रिएट एनीथिंग फॉर यू डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है। तो आपको कोई टॉम क्रूज की जरूरत नहीं होगी, टॉम क्रूज ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट कर देगा आपके लिए और पूरी 1-2 घंटे की फिल्म बना देगा आपके लिए। जो आप कहेंगे वैसे चीजें, वैसे इफेक्ट्स, वैसी चीजें ऐड हो जाएंगी और उतनी रियल टाइम होंगी कि आपको लगेगा नहीं कि दिस इज समथिंग। तो से आई एम एडिंग फ्रॉम दी, मैं इसको इसके साथ साइन इन कर लेता हूँ एंड suno.com पे मैंने इसको लॉग इन कर दिया अपने आप को। और ऑल्दो अभी चीज़ें जो है वो अभी मेकिंग स्टेज के अंदर है, बट सोना टाइम इज गोइंग टू कम कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जी मुझे आतिफ असलम की आवाज़ में गाना बना दे तो वो बना देगा मुझे। और ये एक से फॉर एग्जांपल एक मोटिवेशन सॉन्ग होना चाहिए, हिप हॉप होना चाहिए, कोई एक डिस्को सॉन्ग होना चाहिए। सो से अगर ये एक मैं यहाँ पे करता हूँ जी कि मैंने कोई हिप हॉप सॉन्ग बनाना है स्ट्रॉन्ग ड्रम्स के साथ, ऑप्शंस आर देयर, आई कैन जस्ट, मुझे इनके माने भी नहीं पता चीज़ों के बहुत सारे, लेकिन से चले कुछ ना कुछ इसमें लिख देते हैं कि समथिंग लाइक दिस एंड इट वुड, आई वुड लाइक इसको आप क्रिएट करें। सो इट विल क्रिएट इट फॉर मी, अ सॉन्ग वुड बी क्रिएटेड फॉर मी विद ऑप्शंस कि कौन सा आपको पसंद है उसी को आप लेके चलें। सो ये इसमें 2 सॉन्ग्स मेरी क्रिएट कर रहा है ये भी, बेस्ड अपॉन माई चॉइसेस। ये चॉइसेस वुड इंक्रीज टाइम बाय टाइम। तो दिस इज वन थिंग जो कि नाउ आई कैन क्रिएट से मुझे आई कैन जस्ट लिसन टू द फर्स्ट वन प्रोबेबली। many possibilities again are something useful, so अभी शायद बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए it could be a useful thing to do। तो suno.ai another one, suno.com के नाम से वैसे, बट suno.ai से भी आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। और presentation.ai जो प्योरली प्रेजेंटेशंस के परस्पेक्टिव से है, शायद मैंने यहाँ पे सेव भी किया हुआ है इसको टूल्स के अंदर, नहीं किया हुआ लेकिन ये कि चले मैं suno.com को एक दफ़ा यहाँ पे इसकी एंट्री को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं कि जी दिस इज अवेलेबल टू मी।
टू एआई टूल्स, ठीक है। तो एंड नाउ द लास्ट वन, प्रेजेंटेशन डॉट एआई is the application. So now this is the world best AI presentation maker, presentation.ai. Let me store it. It's done, and I am here logging with the help of my Gmail account. Okay, so I can just, it is logging in for me in my Gmail ID. कुछ चीज़ें रिलेटेड है, मतलब प्रेजेंटेशन आपके लिए कैनवा भी बना सकता है, और उसमें आपको कैनवा का शायद लुक भी नजर आएगा थोड़ा सा। और नाउ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एन आइडिया, एनहांस योर स्लाइड्स, इंपोर्ट योर कंटेंट। तो इट इज, हमने इस तरह का एक अभी थोड़ी देर पहले देखा था। व्हाट वाज दैट? गैमा डॉट ऐप, गैमा डॉट ऐप के नाम से जो था। तो इट इज ऑफ द सेम टाइम से, अब मैं कोई एक आइडिया जनरेट करना चाहता हूँ। से आप कहते हैं जी कि मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है ऑन, टेक एनी नेम, डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स, ठीक है। सो इट कैन एआई जनरेटेड फॉर मी, जनरेट प्रेजेंटेशन नाउ। एक प्रोफेशनल वर्जन भी है। So in almost every tool has got its pro version or its paid version, to it opens up more options. But you know, depending upon your requirement, आप इनको effectively utilize कर सकते हैं। इनमें जो चीज़ still missing है वो इसमें personal touch missing है, वो अभी तक वैसा नहीं है। But again, thing makes lot of things easier for many people. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि यू मस्ट नॉट क्लेम देम एज योर ओन, डू मेंशन कि आई हैव यूज्ड फला थिंग टू मेक इट। तो अब देखिए, इट हैज नाउ, मैंने इसको सिर्फ कुछ कीवर्ड दिए, इसने अपने अवेलेबल डेटाबेस के अंदर से, अगेन इट इज मेकिंग यूज ऑफ एनी अवेलेबल एलएलएम टूल्स, चैट जीपीटी को शायद यूज कर रहा हो, जेमिनी को इस्तेमाल कर रहा होगा, या कोपायलट को यूज कर रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन के वो गूगल का प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, IBM का प्लेटफॉर्म है। दे हैव देयर ओन टेलर्ड मेड LLM मॉडल्स। सो से अब मुझे, मैंने इसमें कुछ एडिट करना है या मैं प्ले करना चाहता हूँ, तो आई कैन जस्ट प्ले द स्लाइड शो। So now this is my presentation, which it has made for me just by simple writing the keywords. This presentation delves into diverse deep learning architectures, their structures, applications across AI fields, enhancing machine learning capabilities. So it is now start giving me the things which I would like to। CNNs के बारे में बात कर रहा है ये, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बात कर रहा है, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स के बारे में प्रेजेंटेशन के अंदर उसने कंटेंट, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड जो मॉडल्स हैं जो कि जिन्होंने नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को ट्रांसफॉर्म किया है उनके बारे में डिस्कशन करेगा। फिर की परफॉर्मेंस मीट्रिक्स क्या है उनके अंदर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल विद इन दोज मॉडल्स, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डाली हुई है। अगेन ये पर्सनल टच इसमें नहीं है, इट इज़ अ जनरलाइज टाइप ऑफ थिंग, बट समटाइम्स इट कुड बी ऑफ सम यूज टू एंड सम पीपल, या एटलीस्ट कुछ चीज़ें इनमें से पिक की जा सकती हैं, एडिट की जा सकती हैं। और नाउ दीज आर द एंगेजिंग ट्रेंड्स के बारे में बात कर ली है इसने, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि अगर आपने इसको पावर पॉइंट में कन्वर्ट करना है, सो देयर हैज टू बी, से यहाँ पे ये फ्री नहीं है, ऑल्दो पिछले वाले वर्जन में फ्री था, तो इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि आप प्रो पे कन्वर्ट करें तो आप ये काम भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको फला फला काम करने पड़ेंगे। बट अगेन
कंपटीशन में जब ये चीज़ें जाती हैं तो फिर आपस में ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुद ही ओपन करना शुरू कर देती हैं। सो दिस इज प्रेजेंटेशन परस्पेक्टिव से, और इसमें आपने देखा कि देयर कुड बी many options. You can start from any idea, you can import your content, improve it, you can enhance your slides. So बहुत सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई थिंक। आज के लिए हमने काफी कुछ चीजें शायद नहीं देखी हैं, आई डोंट नो, नहीं देखी हैं कि आपने पहले देख चुके हैं। हम्म। तो आई आई थिंक इट इट शुड बी अ यूजफुल सेशन, और अगेन इसको आप अपने पर्सपेक्टिव में अप्लाई करें और एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन जी, ऑनलाइन जो लोग हैं, आप कोई सवाल करना चाहें, कुछ बताना चाहें, एनीथिंग? हमजा, यू आर, आप पहली दफा एंटर हुए हैं सिस्टम सर में। सर थैंक यू वेरी मच फॉर सर थैंक यू वेरी मच फॉर द फ्रूटफुल सेशन। और ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है सर, इसके ऊपर मैंने रिसेंटली कुछ सर्टिफिकेशंस भी किए हैं और कुछ स्टडी भी किया है, तो ये बड़ा यूजफुल टूल है सर। और अगर इसको स्मार्टली यूज किया जाए तो वाकई आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और इसके अंदर सर 5-6 शॉर्ट जो ट्रिक्स हैं जो कि हर बंदा यूज यूज कर सकता है और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसके लिए कुछ 6 कीवर्ड्स हैं, वो मैं सिर्फ फॉर दी इंफॉर्मेशन ऑफ हाउस कहना चाहूंगा। उसमें एक कॉन्टेक्स्ट है, एक ऑडियंस है जिसके लिए आप वो लिख रहे हैं, एक आपका टास्क है, एक अगर आप उसके लिए कोई एग्जांपल प्रेजेंट कर सकते हैं एआई टूल को, और इस तरह के एक दो और चीजें हैं। तो ये अगर 5-6 चीजें बंदे के जहन में हो और उस कॉन्टेक्स्ट के साथ बंदा अपनी प्रॉम्प्ट क्रिएट करे तो बहुत अच्छी आउटपुट मिल जाती है, अनएक्सपेक्टेड किस्म के रिजल्ट मिल जाते हैं सर। और बाकी ये सारे टूल्स हैं सर, इसी तरह के आपके जो रिसर्च टूल्स हैं, कंसेंसस है, साइज स्पेस है, साइट डॉट एआई है, वो भी यूज किए जा सकते हैं अपनी रिसर्च डोमेन को भी इम्प्रूव करने के लिए सर। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, हमजा, असल में अभी आए हो, हम ये काफ़ी सारे टूल्स जो है ना वो 3 बजे से डिस्कस करते हुए आए हैं। तो देर आर मेनी थिंग्स, जो आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात की वो भी हमने डिस्कस की है, इम्प्रूवमेंट ऑफ कंटेंट के परस्पेक्टिव सर से अराउंड हमने कोई 8 टूल जो है वो डिस्कस किए हैं बिफोर दिस प्रेजेंटेशन डॉट ए आई, सर सर ठीक है। तो बाकी डेफिनेटली देर आर मेनी अदर्स कमिंग अप, न्यू एंड न्यू आर कमिंग with better capabilities, and ideas are open. Anyone can work on these things and make use of the APIs available, free APIs available, and can make own tool as well. आप ये काम खुद भी कर सकते हैं बहुत सारे। तो with this we close today's work, ठीक है। और see you in the next session इंशाल्लाह। और अगला सेशन जो है वो हम करेंगे on to the patents and product development के perspective से इंशाल्लाह, ठीक है। तो और कुछ हम देखेंगे, राइटिंग के टूल्स भी देखेंगे कुछ और। तो आई डोंट नो कब तुम्हारी कितने सेशंस रह गए हैं अभी हमारे क्लास के, एग्जाम्स कब से? अच्छा, ज़रा चेक करके मुझे बताइएगा ना कि हाउ मेनी क्लासेस वी आर लेफ्ट विद, ठीक है, ताकि अकॉर्डिंगली इसको हम फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ठीक है जी, आई एम क्लोजिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड डू सबमिट योर समरीज ऑफ द लेक्चर, ताकि आप क्लास के कंटेंट के साथ रेगुलर रहें। हम एक सेशन अब आगे डिफाइन करेंगे जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन मैं रखूंगा बिफोर द फाइनल एग्जाम, ठीक है। दैट्स ऑल, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।